हेलो, राम राम। कैसे हो आप लोग? तो इस स्टोरी मैंने अपने भैया से सुना था। तो मतलब कि हम छत पे जाते थे, गर्मी के टाइम था तो हम हॉस्टल में रहते थे, चार पांच दोस्त अपने गांव के। तो हम गर्मी का टाइम था तो हम छत पे जाके बातें बातें करते थे, हॉरर स्टोरी स्टोरी सुनाया करते थे एक दूसरे को। तो ऐसे हम सुना रहे थे एक दिन तो क्या हुआ, एक भैया है, बिट्टू भैया। तो मकान मालिक के बड़े बेटे थे, तो उन्होंने कहा कि और क्या मेरे पास एक हॉरर स्टोरी सुनोगे तुम? तो हम खुश हो गए, हमने कहा हाँ भैया सुनाओ। तो वो सुनाने लग गए। तो उन्होंने जैसे मुझे बताया था मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो उनके दोस्त के साथ हुआ है। तो उनका जो दोस्त था, वो और तीन और उनके दोस्त। तो वो लोग ना वैसे पेट्रोल पेट्रोल नहीं होती, पेट्रोल की वो ब्लैक ब्लैक में खरीद के, मतलब खरीद के पेट्रोल पंप से ब्लैक में बेचते थे उसे, पेट्रोल को बाहर। तो उनका गांव जो है ना पहाड़ी इलाका में था। तो मतलब कि वहाँ पे जंगल बंगल बहुत बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे ही वो लोग पेट्रोल खरीद के बाहर बेचते थे, मतलब ब्लैक में बेचते थे मतलब कि। तो एक दिन की बात है, तो ऐसे इनका मतलब इनका रोजी रोटी इसी में चलता था। तो ये मतलब इनका रोज का काम था ये। तो एक दिन ये चारों एक जगह पे हुए खड़े। एक टी स्टॉल था, तो वहाँ पे बैठे बैठे चाय पी रहे और मतलब प्लान बना रहे कि आज ऐसे काम होगा ऐसे काम होगा। तो पीछे से आयुष ने बोला, नहीं आज नहीं जाते, आज सही नहीं लग रहा है। तो और तीनों ने कहा क्यों? तो आयुष ने कहा कि आज जब मैं बाजार से आ रहा था तो नाकाबंदी में मैंने पुलिस वालों को देखा, वो चेकिंग वेकिंग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा इन तीनों ने कहा कि तो क्या हुआ, और जंगल के रास्ते से जाएंगे हम? तो आयुष ने कहा कि जंगल के रास्ते? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मतलब जंगल के रास्ते से जाएंगे ये मतलब रमेश ने कहा था। तो आयुष ने कहा जंगल यार सही सेफ नहीं है रात को। मैंने जंगल में बहुत गलत गलत काम होते हैं, मैंने सुना वहाँ पे मर्डर वर्डर ड्रग्स वगैरह का मतलब ये होता है। तो और वहाँ पे कुछ डाइनी वाइनी भी रहती है। तो रमेश ने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, हम चाह रहे डरने की कोई बात नहीं है, कार है हमारे पास तो हम चलेंगे। तो ये लोग गए पेट्रोल पंप पर। तो क्या हुआ, ये पेट्रोल लेके आ रहे, तो करीब रात के 1:30 बजे होंगे। तो ये लोग वहाँ से जंगल में से शॉर्टकट है, और वहाँ में कोई मतलब नाकाबंदी भी नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ का डर भी नहीं है, मतलब इंसान पुलिस वुलिस इनका कोई डर नहीं है। तो ये चारों अपनी उम्मी में। तो रमेश गाड़ी चला रहा था और उसके साइड में आयुष बैठा था, और विक्की और राहुल पीछे बैठे थे। तो ये लोग आ रहे हैं उसी रास्ते से जंगल के। तो मतलब दोनों मतलब जंगल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जंगल कैसा था। मतलब जंगल आपको पता ही कैसा होता है, मतलब बीचों बीच रास्ता, रोड एकदम मस्त वाला रोड, पहाड़ों में ऐसा होता है, और दोनों साइड जंगल, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये जब चला रहे हैं तो वो पीछे के जो दो हैं वो सो गए, और आयुष और वो रमेश सामने। आयुष को भी नींद आ रही है, तो रमेश अकेला ड्राइव कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद उसने उसने आयुष को जगाया कि आयुष, सामने देख यार, कोई औरत, कोई लेडीज नहीं खड़ी है? तो आयुष ने भी देखा, हाँ लेडीज तो खड़ी है। तो उसने कहा कौन है, चल देखते हैं, इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पे? तो पीछे के दोनों भी उठ गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे डाइनी वाइनी रहती है, भूत आत्मा वात्मा है। तो रमेश ने बोला यार ये सब फालतू की बातें, ये सब मत बोला करो तुम। वो तुम्हें देख के लग रही है वो डाइनी है? तो जो लेडीज सामने खड़ी थी वो मतलब कि ऐसे जैसे लिफ्ट मांगते ना वैसे ही हाथ दिखा रही थी। तो लाल साड़ी पहनी हुई थी, और मतलब उनके पास बैग वैग थी। तो रमेश ने गाड़ी लगाया सामने उनके। तो गाड़ी से कोई नहीं उतरा। तो रमेश ने कहा क्या हुआ मैडम, अब इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो वो जो लेडीज़ है उसने मतलब वो अजीब सी दिखती थी थोड़ी बहुत, मतलब उनके बाल वाल मतलब थोड़े वो जैसे वो खुला वुला नहीं होता वैसा ही था, और साड़ी भी गंदी सी थी, और मतलब डरावना था। लेकिन ये चार थे तो इनको डर नहीं लग रहा था, इनके दिमाग में कुछ था ही नहीं, मतलब बहुत बहुत इन सब चीज़ों का। तो रमेश ने कहा, और मैडम यहाँ पे क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? तो जो औरत है वो उसने कहा कि मैं ट्रेन में स्टेशन जा रही थी, तो गाड़ी वाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैं पैदल, मेरे गांव इस जंगल के उस साइड है, तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं पैदल पैदल आ रही थी, तो आप लोग मिल गए मुझे, तो मुझे थोड़ा सा स्टेशन जाना था, क्या आप छोड़ देंगे? तो ये चार थे, इनको कोई मतलब डर वर था नहीं, तो इन्होंने रमेश ने कहा कि हाँ छोड़ देंगे, आप बैठो अंदर, हम छोड़ देंगे। तो उस लेडीज ने कहा कि लेकिन मेरा बैग बैग ऊपर रखवा लो अपने गाड़ी के, मेरा बैग बैग बहुत है, मतलब 2-3 बैग है मेरे। तो उसने कहा कि पर आपके पास तो 2 ही बैग है, और दूसरा कहाँ है? तो लेडीज ने कहा कि रोड की उस साइड रखा हुआ है, देखो आप, वहाँ पे 2 बैग है, वो लाके आप, वो भारी बहुत है तो मैं रख नहीं पाऊंगी, आप में से कोई उतर के उसको अपने गाड़ी में रखवा दो प्लीज। तो रमेश ने भी कहा हाँ। तो जैसे वो उतरने वाला था, तो आयुष ने गाड़ी की जो लाइट है ना वो जला दी। तो जैसे उसने लाइट जलाई तो रमेश ने गेट खोला, और जैसे उसका पैर उस जैसे उसका उसने नीचे देखा, तो देखा कि लेडीज जो है वो हवा में मतलब फ्लोट कर रही है, वो उनका पैर मिट्टी में है नहीं, मतलब वो हवा में है। और उन्होंने देखा नहीं, जब वो गाड़ी में बैठे थे तो उन्होंने बस उनको वो कमर से सर तक ही देखा था, और जब वो उतरने वाला था तब उसने नीचे नीचे ऐसे ही देखा, और जो गाड़ी का लाइट है वो नीचे मिट्टी में पड़ा, तो उसने वैसे देखा, तो उसने किसी को बताया नहीं, गेट जल्दी से बंद कर लिया और भागने लगा, और गाड़ी उसने भगाई बड़ी तेज। तो जो लेडीज है वो पीछे मुड़ के किसी ने नहीं देखा, वो सब पूछने लगी क्या हो गया यार, क्या हो गया, बता दे बता दे। तो जब वो आए एक ढाबे के पास, तो रमेश ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने देखा यार। तो तो आयुष ने कहा अच्छा हुआ हम में से कोई उतरा नहीं, अगर उतरते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यही थी कहानी, तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता सुनाऊं। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।